अर्थव्यवस्था के सबसे बुरे समय या मंदी या महामारी जैसी स्थितियों के दौरान लोगों को आमतौर पर यह संदेह होता है कि कोई देश ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी क्यों नहीं छाप सकता और करेंसी छापकर अमीर क्यों नहीं बन सकता, या देश पर जो कर्जा है उसे क्यों नहीं चुका सकता। करेंसी छापने का नियम क्या है और करेंसी छापने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं आज हम इस वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हम ये जान लेते हैं कि पैसा छापने की आवश्यकता कैसे उत्पन्न होती है। सरकार अपना राजस्व करों, संग्रह आदि के रूप में अर्जित करती है और इसे स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, नागरिकों पर या महामारी के दौरान अस्पतालों पर, टीकाकरण के अभियानों पर खर्च करती है। लेकिन कभी कभी घाटे का वित्त पोषण होता है। ऐसे में सरकार को तब निवेशकों से उधार लेना होता है। लेकिन एक तंग अर्थव्यवस्था में जब कोई उधार देने को तैयार नहीं होता तो अंतिम उपाय का ऋणदाता आरबीआई बचाव के लिए मौजूद होता है। तो आरबीआई को नई मुद्रा छापने की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को घाटे का मुद्रीकरण कहा जाता है, क्योंकि आरबीआई सरकार के घाटे को कवर करने के लिए और अर्थव्यवस्था में प्रसारित धन की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रक्रिया अपनाता है। अब सवाल यह भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे छापने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव, जनता के बीच काम करने की इच्छा में कमी। आपके लिए काम करने का मकसद क्या है? पैसा ही है ना। अगर हर व्यक्ति जो अपनी रोजी रोटी के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है उसे खर्च करने के लिए बहुत सारा पैसा दिया जाए तो वे अपना ध्यान खो देंगे, जिससे काम करने के प्रति उनका उद्देश्य खो जाएगा। यदि कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं होगा तो देश में सामान और सेवाएं कौन देगा और दूसरों की आपूर्ति को पूरा कौन करेगा। मांग एवं आपूर्ति का संतुलित नियम। मान लीजिए कि एक दुकान पर प्रतिदिन 5 किलो चावल होता है और 5 व्यक्ति प्रतिदिन 1-1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 1 किलो चावल खरीदते हैं। अब यदि सरकार प्रचलन में और अधिक धन जोड़ देती है, अब प्रत्येक व्यक्ति के पास 50-50 रुपये हैं। अब चाहे तो एक ही व्यक्ति सारे चावल खरीद सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जिन व्यक्तियों के पास पहले 1-1 रुपया था और अब 50-50 रुपये हैं और चावल 5 किलो ही रहता है, चावल की आपूर्ति तो उतनी ही रहती है, उत्पादन तो उतना ही है जितना पहले था। अब दुकानदार 1 किलो चावल की कीमत 1 रुपये से बढ़ाकर लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए 50 रुपये कर देगा। इसलिए यदि असीमित मुद्रा की छपाई असीमित उत्पादन से मेल नहीं खा रही है तो मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था को नष्ट कर सकती है। अब सवाल यह उठता है कि कभी किसी देश ने बहुत अधिक पैसा छापा है? जवाब है हाँ। एक नहीं, 2 देशों ने, जिम्बाब्वे और वेनेजुएला ने बहुत सारी मुद्रा छापी, जिस तरह से वहां पर कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी, इस हद तक कि वहां पर लोगों ने उन मुद्राओं का उपयोग करना भी बंद कर दिया। नवंबर 2008 में जिम्बाब्वे की मुद्रास्फीति 79.6 बिलियन प्रतिशत होने का अनुमान है। 2009 में जिम्बाब्वे ने अपनी मुद्रा छापना ही बंद कर दिया था। जिम्बाब्वे ने 2015 के अंत तक पूरी तरह से यूएसए डॉलर पर स्विच करने की घोषणा की। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की भी अर्थव्यवस्था के लिए प्रदर्शन मीट्रिक है, जो प्रत्येक मुद्रा इकाई के मूल्य, लाभ और प्रचलन में कुल मुद्रा के मूल्य का निर्धारण करती है। सरकार देश के जीडीपी के बराबर मूल्य की मुद्रा छापती है। न्यूनतम आरक्षित निधि केंद्रीय बैंक के पास रखी जाती है। एक उदाहरण के तौर पर एमआरएस न्यूनतम रिजर्व सिस्टम के तहत आरबीआई को 200 करोड़ रुपए न्यूनतम रिजर्व रखना आवश्यक है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए सोने की बुलियन या सोने के सिक्के के रूप में होते हैं। आरबीआई नई मुद्रा जारी करने के लिए न्यूनतम रिजर्व के सिद्धांत का पालन करता है। यदि कोई करेंसी नोट फटा हुआ है या चिपकाने से गंदा हो चुका है या उसके टुकड़े हो गए हैं तो उन करेंसी नोटों को चलन से वापस लिया जा सकता है। आरबीआई के रिकॉर्ड से पहले इनका मिलान किया जाता है और फिर आरबीआई के अधिकारियों की कड़ी निगरानी में इन्हें जला दिया जाता है। इसके बाद आरबीआई इन नोटों को नए नोटों में बदल सकता है। क्या अधिक करेंसी नोट छापने से कोई देश अमीर बन सकता है? मान लीजिए कि किसी देश के पास पर्याप्त पैसा नहीं है, कुछ भी शुरू करने के लिए व्यवसाय नहीं चल रहे हैं, कार्यबल को भुगतान करने में असमर्थ है या बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वच्छता बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, या लोग कमी के कारण बैंकों से उधार भी नहीं ले सकते। मुद्रण इस मामले में मुद्रा अर्थव्यवस्था की मदद कर सकती है।
अधिक मुद्रा छापने से वस्तुओं का उत्पादन बढ़ सकता है, क्रय शक्ति बढ़ सकती है और अर्थव्यवस्था संतुलित रहती है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान कई देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। मुद्रा की कम मात्रा से कीमतें गिर जाएगी, अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी और बहुत अधिक मुद्रा छापने से कीमतें बढ़ेगी, जिससे अत्यधिक मुद्रास्फीति होगी। शायद इसीलिए ही अर्थशास्त्र को अक्सर निराशाजनक विज्ञान कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।